महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव में रमेश नाम का एक गरीब लड़का रहता था। उसका परिवार बहुत गरीब था। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ लोगों के घरों में काम करती थी। घर में दो वक्त की रोटी जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। रमेश बचपन से ही समझदार था। वह जानता था कि गरीबी इंसान को अंदर से तोड़ देती है, लेकिन उसने कभी हार मानना नहीं सीखा। रमेश का सपना था कि वह पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बने, लेकिन हालात उसके खिलाफ थे। गांव की सरकारी स्कूल में वह पढ़ाई करता था। उसके पास अच्छे कपड़े नहीं थे, किताबें भी पुरानी मिलती थीं। कई बार बच्चे उसका मजाक उड़ाते थे। कोई कहता, अरे, ये गरीब लड़का क्या करेगा जिंदगी में। लेकिन रमेश सिर्फ मुस्कुराता और मन ही मन सोचता, एक दिन मैं सबको दिखाऊंगा। जब रमेश 10वीं में था, तभी उसके पिता बीमार पड़ गए। घर की जिम्मेदारी रमेश के कंधों पर आ गई। उसने पढ़ाई छोड़ने का फैसला किया ताकि परिवार की मदद कर सके। माँ रोते हुए बोली, बेटा, पढ़ाई मत छोड़, यही तुझे आगे ले जाएगी। लेकिन रमेश ने कहा, माँ, अभी परिवार ज्यादा जरूरी है। रमेश शहर चला गया। वहां उसने बहुत काम ढूंढे, लेकिन कहीं नौकरी नहीं मिली। आखिरकार एक दिन उसे एक रिक्शा मालिक मिला, जिसने कहा, अगर मेहनत करेगा तो रिक्शा चलाने को दे दूंगा। रमेश ने तुरंत हाँ कर दी। अब रमेश सुबह 5 बजे उठता और रात 11 बजे तक रिक्शा चलाता। गर्मी, बारिश और ठंड, हर मौसम में वह मेहनत करता। कई यात्री अच्छे मिलते तो कुछ उसे अपमानित भी करते। एक बार एक अमीर आदमी ने किराया देते हुए कहा, तुम लोग जिंदगी भर गरीब ही रहोगे। ये बात रमेश के दिल में चुभ गई। उसी दिन उसने ठान लिया कि वह अपनी जिंदगी बदलेगा। रात को जब सब सो जाते, रमेश मोबाइल पर बिजनेस और मोटिवेशन की वीडियो देखता। उसने सीखा कि मेहनत के साथ सही सोच भी जरूरी होती है। वह रोज थोड़ा थोड़ा पैसा बचाने लगा। खाने में कटौती करता, फालतू खर्च बंद कर दिया। एक दिन उसकी रिक्शा में एक बुजुर्ग आदमी बैठे। रास्ते में उन्होंने रमेश से पूछा, बेटा, जिंदगी में क्या करना चाहते हो? रमेश बोला, सर, गरीब हूं, लेकिन बड़ा आदमी बनना चाहता हूं। बुजुर्ग मुस्कुराए और बोले, गरीबी पाप नहीं है, हार मान लेना पाप है। वो बुजुर्ग एक छोटे बिजनेसमैन थे। उन्होंने रमेश को अपने ऑफिस बुलाया। वहां रमेश ने पहली बार बिजनेस की दुनिया देखी। बुजुर्ग ने कहा, अगर सीखना है तो मेरे साथ काम करो। रमेश दिन में रिक्शा चलाता और शाम को उस ऑफिस में काम सीखता। उसने मार्केटिंग, लोगों से बात करना और पैसों को संभालना सीखा। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। कुछ सालों बाद रमेश ने अपनी बचत से एक पुरानी रिक्शा खरीद ली। अब उसे किराया नहीं देना पड़ता था। मेहनत और बढ़ गई। उसने दो और रिक्शाएं खरीदी और दूसरे ड्राइवरों को काम पर रखा। एक दिन माँ ने कहा, बेटा, तू अब पहले जैसा गरीब नहीं रहा। रमेश मुस्कुराया और बोला, माँ, अभी तो शुरुआत है। समय बीतता गया। रमेश ने एक छोटा ट्रैवल बिजनेस शुरू किया। उसने स्कूल और ऑफिस वालों के लिए वाहन सेवा शुरू की। उसका काम ईमानदारी और समय की पाबंदी के कारण तेजी से बढ़ने लगा। लेकिन जिंदगी आसान नहीं थी। एक बार उसके बिजनेस में बड़ा नुकसान हुआ। कई गाड़ियां खराब हो गईं और कर्ज बढ़ गया। लोग कहने लगे, रिक्शा वाला बिजनेसमैन नहीं बन सकता। कुछ दिनों के लिए रमेश टूट गया। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। तभी उसकी माँ ने कहा, बेटा, तू वही रमेश है जिसने गरीबी से लड़ाई लड़ी थी। अब हार क्यों मान रहा है? माँ की बात सुनकर रमेश की आंखों में आंसू आ गए। उसने फिर से मेहनत शुरू की। इस बार उसने पहले से ज्यादा समझदारी से काम किया। धीरे धीरे उसका बिजनेस फिर खड़ा हो गया। कुछ साल बाद रमेश शहर का बड़ा ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन बन चुका था। उसके पास कई गाड़ियां थीं, बड़ा ऑफिस था और लोग उसे इज्जत से देखते थे। वही लोग जो कभी उसका मजाक उड़ाते थे, अब उसकी तारीफ करते थे। एक दिन रमेश अपने पुराने गांव गया। वहां उसने देखा कि कई बच्चे गरीबी के कारण पढ़ाई छोड़ रहे हैं। उसे अपना बचपन याद आ गया। उसने गांव में एक स्कूल बनवाने का फैसला किया। स्कूल के उद्घाटन के दिन रमेश ने बच्चों से कहा, मैं भी कभी गरीब था, रिक्शा चलाता था, लेकिन मैंने सपने देखना नहीं छोड़ा। याद रखना, इंसान की हालत उसकी किस्मत नहीं तय करती, उसकी मेहनत तय करती है। पूरा गांव तालियों से गूंज उठा। उसकी मां की आंखों में गर्व के आंसू थे। रमेश ने सिर्फ पैसा नहीं कमाया था, उसने लोगों का दिल जीता था। अब वह गरीब बच्चों की मदद करता, लोगों को रोज। रमेश हमेशा कहता, अगर जिंदगी में कुछ बड़ा करना है तो हालात को दोष देना बंद करो। मेहनत करो, सीखते रहो और खुद पर भरोसा रखो।